क्या खरपतवार निकालने के ख्याल भर से आपकी कमर में दर्द होने लगता है और घंटों क्यारियों में बैठे रहने की याद आते ही घुटने दुखने लगते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि बागवानी कोई बोझ या सजा नहीं, बल्कि आराम करने की ऐसी जगह हो सकती है जो आपको फसल के साथ साथ खुशी भी दे। आज हम 7 ऐसे बेहतरीन और बेहद आसान तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आपकी क्यारियां ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बन सकेंगी। और मैं वादा करता हूं, इनमें से कुछ विचार आपको अपने खेत या बागवानी को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। जरा उस जानी मानी तस्वीर को याद कीजिए। आलू के अंतहीन खेत या क्यारियों की लंबी लंबी कतारें, जहां आपको घंटों कमर झुकाकर खरपतवार निकालने पड़ते हैं। ये छवि हमारे जहन में गहरी बैठ चुकी है। कई पीढ़ियों से बागवानी को सख्त शारीरिक मेहनत का ही दूसरा नाम माना जाता रहा है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। आधुनिक बागवानी अब केवल कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट और सोच समझकर अपनाया जाने वाला तरीका है। इसका मतलब है ऐसी व्यवस्था बनाना जो आपकी ऊर्जा और समय बचाए, न कि उन्हें छीने। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सपनों का बाग बनाना। तो आइए सबसे जरूरी बात से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा तरीका जो बागवानी के बारे में आपकी सोच ही बदल देगा, वह है सही ऊंचाई। घंटों तक झुककर काम करने की परेशानी भूल जाइए। हम बात कर रहे हैं ऊंची या उठी हुई क्यारियों की। आखिर ये क्या है? ये बहुत ही आसान है। ये दरअसल लकड़ी का बक्सा या कोई भी ऐसा घेरा होता है जिसे आप सीधे जमीन पर रखते हैं और उपजाऊ मिट्टी से भर देते हैं। इनकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर से लेकर कमर तक हो सकती है। जरा कल्पना कीजिए, आपके पास अपनी एक ऐसी बागवानी मेज है जिसके लिए आपको झुकना नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा फायदा यकीनन आपकी सेहत और आराम है। ऊंची क्यारियों पर काम करते समय आपको अपनी पीठ ज्यादा मोड़नी नहीं पड़ती। पौधे लगाना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, ये सभी काम कई गुना आसान हो जाते हैं। आपके घुटने और कमर आपको ढेर सारा धन्यवाद देंगे। यह सिर्फ बुजुर्ग बागबानों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक आदर्श समाधान है जो अपनी छुट्टियों में सिर्फ ही काम ही नहीं, बल्कि आराम भी करना चाहते हैं। लेकिन सुविधा तो बस शुरुआत है। ऐसी क्यारियों में आप अपनी आदर्श मिट्टी खुद तैयार करते हैं। आपको उस मिट्टी से नहीं जूझना पड़ता जो आपकी जमीन के साथ आपको मिली है, चाहे वो चिकनी हो या रेतीली। आप बस अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी, खाद डालते हैं और जरूरी उर्वरक मिलाते हैं। ऐसी अपनी मिट्टी में पौधे शानदार महसूस करते हैं और इसका मतलब है कि फसल भी काफी ज्यादा होगी। इसका एक और अहम फायदा है। उठी हुई क्यारियों में मिट्टी वसंत ऋतु में बहुत तेजी से गर्म होती है। इसका मतलब है कि आप अपने पड़ोसियों से पहले बुवाई शुरू कर सकते हैं और सबसे पहले ताजी मूली या हरी सब्जियों का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा इन ऊंचे बक्सों में बेहतरीन जल निकासी, ड्रेनेज होती है। तेज बारिश के बाद पौधों की जड़ें कभी भी पानी के जमाव से नहीं बिगड़ेंगी। और सुंदरता को कैसे भूल सकते हैं? साफ सुथरी, स्पष्ट किनारों वाली क्यारियां किसी भी बाग को तुरंत एक सुंदर और आकर्षक लैंडस्केप में बदल देती है। इन्हें किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। लकड़ी के तख्तों से, सीमेंट की चादरों से, धातु से, ईंटों से, या यहां तक कि तैयार प्लास्टिक मॉड्यूल से भी। चुनाव पूरी तरह आपकी पसंद और बजट पर निर्भर करता है। असल में ऊंची क्यारी आपके लिए एक छोटा अपना बागवानी स्वर्ग है। आरामदायक, फायदेमंद और खूबसूरत। सुविधा से जुड़ा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है क्यारी की आदर्श चौड़ाई। यहां एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आप क्यारी पर घुटने या पैर रखे बिना किसी भी तरफ से उसके बीच तक आसानी से पहुंच सके। यह इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले, जब आप मिट्टी पर पैर रखते हैं तो वह बहुत ज्यादा दब जाती है। दबी हुई मिट्टी पौधों की जड़ों के लिए हानिकारक होती है। उन्हें सांस लेने, पानी और पोषक तत्व प्राप्त करने में मुश्किल होती है। नतीजतन पौधे ठीक से विकसित नहीं हो पाते, ज्यादा बीमार पड़ते हैं और कम फसल देते हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप खरपतवार निकालने के लिए झुकते हैं और मिट्टी पर सहारा लेते हैं, तो आप अनजाने में अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
दूसरा, यह आपके व्यक्तिगत आराम और स्वच्छता का सवाल है। मानिए, साफ रास्ते पर खड़े होकर काम करना ज्यादा सुखद है, बजाय क्यारी के किनारे संतुलन बनाने या मिट्टी पर पैर रखकर कपड़े गंदे करने के। तो फिर सही चौड़ाई क्या होनी चाहिए? आमतौर पर ये 70 से 120 सेंटीमीटर होती है। अपनी आदर्श चौड़ाई तय करने के लिए बस एक प्रयोग करें। रास्ते पर खड़े हो जाइए और अपना हाथ आगे बढ़ाइए। वह दूरी जहां तक आप आराम से पहुंच सके और बिना किसी मुश्किल के कुछ काम कर सके, जैसे कि खरपतवार निकालना। यही आपकी आदर्श क्यारी की आधी चौड़ाई है। अगर क्यारी दोनों तरफ से सुलभ है, तो इस दूरी को 2 से गुणा कर दें। लेकिन अगर वह किसी बाढ़ या दीवार से सटी है, तो उसकी चौड़ाई आपके बढ़े हुए हाथ की लंबाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी बातें बगीचे की देखभाल को एक थका देने वाले काम से बदलकर एक आसान और सुखद अनुभव बना देती है। आपको हैरानी होगी कि खरपतवार निकालने और फसल काटने में कितना कम समय और ऊर्जा लगेगी, जब आपको झुकना या टेढ़ा नहीं होना पड़ेगा। सही ढंग से चुनी गई चौड़ाई आपके सपनों के बगीचे की ओर एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी कदम है। ऊंचाई और चौड़ाई की बात तो हो गई। अब आइए बात करते हैं उस चीज की जो क्यारी को सही आकार और पहचान देती है। बगीचे को सुविधाजनक बनाने का यह तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है, समझदारी से बनाए गए किनारे और बाड़। कई लोग सोचते हैं कि क्यारी के किनारे सिर्फ सजावट के लिए होते हैं। यह सच है कि साफ सुथरी बाड़ आपके बगीचे को और भी आकर्षक और सुंदर बनाती है, लेकिन इनकी कार्यात्मक भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, किनारे आपकी क्यारी के लिए एक मजबूत किलेबंदी का काम करते हैं। वे क्यारी की उपजाऊ मिट्टी को रास्तों से स्पष्ट रूप से अलग करते हैं। इसका मतलब है कि रास्तों के खरपतवारों को आपकी सब्जियों और साग तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। किनारे उनके रास्ते में एक भौतिक बाधा बन जाते हैं, जिससे खरपतवार निकालने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। दूसरे, ये बाड़ कीमती मिट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखती है। इनके बिना हर तेज बारिश या ज्यादा सिंचाई के बाद मिट्टी अनिवार्य रूप से धुल जाएगी और रास्तों पर बिखर जाएगी। मिट्टी के साथ साथ वे पोषक तत्व भी बह जाते हैं, जो आपके पौधों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। किनारों के साथ सारी उपजाऊ मिट्टी और डाले गए सभी उर्वरक वहीं रहते हैं जहां उन्हें होना चाहिए, जड़ों के पास। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है देखभाल में आसानी। किनारों से मजबूत की गई क्यारी की मिट्टी टूटकर नहीं गिरती, भले ही आप गलती से उन्हें पैर से या बागवानी के उपकरण से छू लें। आप मजबूत किनारे पर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ भी सकते हैं, या खरपतवार या फसल के लिए एक छोटी टोकरी रख सकते हैं। तो इन अद्भुत बाड़ों को किससे बनाया जा सकता है? विकल्प बहुत सारे हैं। सबसे लोकप्रिय और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प निस्संदेह लकड़ी है। लकड़ी के तख्ते, बीम या यहां तक कि पुरानी लकड़ी भी काम आ सकती है। मुख्य बात यह है कि लकड़ी को विशेष रसायन से उपचारित किया जाए ताकि वह नमी से सड़े नहीं। एक और टिकाऊ विकल्प फ्लैट स्लैट है। यह सड़ता नहीं, नमी से नहीं डरता और दशकों तक चलता है। इसके अलावा धातु ईंट, प्राकृतिक पत्थर या तैयार प्लास्टिक और धातु की बाड़ का भी उपयोग किया जाता है, जिन्हें बस मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। सही ढंग से चुने गए किनारे एक ऐसा निवेश है जिसका कई गुना फल मिलता है। आप एक बार समय और मेहनत लगाते हैं और फिर सालों तक साफ रास्तों, कम खरपतवार और अपने बगीचे के साफ सुथरे व्यवस्थित रूप का आनंद लेते हैं। तो अब हमने क्यारियां तो बना ली है, लेकिन उनके बीच की जगह का क्या? चौथा तरीका, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है स्मार्ट रास्ते या पगडंडियां। यकीन मानिए, आपकी क्यारियों के बीच की जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उसके अंदर की चीजें। जरा याद कीजिए, बारिश के बाद का पारंपरिक बगीचा, कीचड़, पानी के गड्ढे, फिसलने वाली मिट्टी जो जूतों में चिपक जाती है और पूरे प्लॉट पर फिर घर के अंदर तक फैल जाती है। ये कोई सुखद नजारा नहीं है, है ना? और उस घास से लगातार लड़ाई जो रास्तों पर जिद पकड़कर उगाती है, ढेर सारा समय और मेहनत खा जाती है। स्मार्ट रास्ते इन सभी समस्याओं को
हमेशा के लिए हल कर देते हैं। इनका मुख्य काम किसी भी मौसम में क्यारियों तक साफ और आरामदायक पहुंच सुनिश्चित करना है। आपको भारी बारिश के बाद भी अपने पौधों तक आराम से जा सकना चाहिए, अपने पैर गंदे किए बिना। तो ये रास्ते कैसे होने चाहिए? सबसे पहले वे पर्याप्त चौड़े होने चाहिए। न्यूनतम आरामदायक चौड़ाई लगभग 50-60 सेंटीमीटर है। इतना आराम से चलने के लिए काफी होगा। लेकिन अगर आप बगीचे में ठेला चलाने की योजना बना रहे हैं, तो रास्तों को 70-80 सेंटीमीटर और चौड़ा करें, ताकि वह आसानी से निकल सके। दूसरा, इन पर कुछ बिछाना जरूरी है, और यहां आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। सबसे आसान और किफायती विकल्प है रास्तों पर मल्चिंग करना। इसके लिए लकड़ी का बुरादा, लकड़ी के चिप्स, कटी हुई घास या यहां तक कि पुराना गत्ता भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी परत खरपतवारों को उगने नहीं देगी और अतिरिक्त नमी को सोख लेगी। ज्यादा टिकाऊ और स्थायी तरीका है पक्की सतह बनाना। आप रास्तों पर बजरी गिट्टी या रेत बिछा सकते हैं। इन्हें फुटपाथ की टाइलों, ईंटों, लकड़ी के गोल टुकड़ों या खास बगीचे की टाइलों से भी बिछाया जा सकता है। हाँ, इसमें शुरुआत में थोड़ा निवेश लगेगा, लेकिन इसके बदले आपको कई सालों तक बिल्कुल साफ, सूखे और आरामदायक रास्ते मिलेंगे। कल्पना कीजिए, आप बारिश के बाद बगीचे में निकलते हैं और आपके पैरों के नीचे सूखी और साफ टाइलें हैं या छूने में अच्छी लगने वाली लकड़ी की चिप्स। कोई कीचड़ नहीं, रास्तों पर खरपतवारों से कोई लड़ाई नहीं। बगीचे की देखभाल तुरंत कई गुना ज्यादा सुखद हो जाती है। स्मार्ट रास्ते कोई विलासिता नहीं है, बल्कि आरामदायक और व्यवस्थित बागवानी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। पांचवें रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जो आपका बहुत सारा समय बचा सकता है। यह है सोच समझकर की गई सिंचाई। भारी पानी के डिब्बे उठाना या लगातार लंबे पाइप को सुलझाना, जो हमेशा छोटे पौधों को तोड़ने की कोशिश करता है, यह सबसे मजबूत लोगों के लिए वाकई एक कसरत है। लेकिन जब इसे आसानी से किया जा सकता है, तो इतनी मेहनत क्यों? हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक सिंचाई प्रणालियों की, और इनमें सबसे बेहतरीन है ड्रिप सिंचाई। शायद ये मुश्किल और महंगा लगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज बाजार में ड्रिप सिंचाई के लिए कई तैयार किट उपलब्ध हैं, जिन्हें आप खिलौने के सेट की तरह आसानी से खुद ही जोड़ सकते हैं। ये कैसे काम करता है? पौधों की क्यारियों के साथ खास पाइप या टेप बिछाए जाते हैं, जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें ड्रिपर्स कहते हैं। इनसे पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके सीधे हर पौधे की जड़ में जाता है। न कोई बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं, न पानी बर्बाद होता है, और न ही जमीन की सतह पर सूखी परत जमती है। इसके मुख्य फायदे क्या है? पहला, यह आपके समय और मेहनत की जबरदस्त बचत करता है। आपको बस एक नल खोलना है और आपकी पूरी बगिया अपने आप सिंच जाती है। अगर आप इसमें एक साधारण टाइमर जोड़ दें, तो सिंचाई अपने आप तय समय पर चालू और बंद हो जाएगी। आप कुछ दिनों के लिए बेफिक्र होकर कहीं जा सकते हैं, ये जानते हुए कि आपके पौधों को पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा, ये पानी की बहुत बड़ी बचत है। आमतौर पर जब आप डिब्बे या पाइप से पानी देते हैं, तो ज्यादातर पानी या तो भाप बनकर उड़ जाता है या इधर उधर बह जाता है। ड्रिप सिस्टम पानी को सीधा जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे पानी की खपत 50-70% तक कम हो जाती है। ये आपके पैसों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है। तीसरा, ये पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। पत्तियां सूखी रहती है, जिससे फंगल रोगों का खतरा कम हो जाता है, जैसे टमाटर में लगने वाली बीमारी। मिट्टी कठोर नहीं होती, बल्कि ढीली और हवादार बनी रहती है। यही नहीं, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के जरिए आप तरल खाद भी दे सकते हैं, जो पानी के साथ पौधों तक पहुंचेंगे। ड्रिप सिंचाई प्रणाली बनाना एक आरामदायक बगीचे की ओर बढ़ने का सबसे समझदार कदमों में से एक है। आप एक बार इंस्टॉलेशन में थोड़ा समय लगाते हैं और फिर पूरे सीजन अपने खाली समय, स्वस्थ पौधों और शानदार फसल का मजा लेते हैं। छठा तरीका, जिसे अनुभवी बागवान किसी जादू से कम नहीं मानते, वह है मल्चिंग। अगर आप अभी तक इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए,
कि आपकी बागवानी की जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। मल्चिंग का सीधा सा मतलब है पौधों के चारों ओर की मिट्टी को किसी भी उपयुक्त सामग्री से ढकना। इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, मल्च खरपतवारों का सबसे अच्छा दुश्मन है। 5-10 सेंटीमीटर मोटी जैविक सामग्री की घनी परत खरपतवार के बीजों को अंकुरित होने ही नहीं देती, क्योंकि उन्हें प्रकाश नहीं मिल पाता। आपको क्यारियों की निराई गुड़ाई करने की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। बस सोचिए, इससे कितना समय और मेहनत बचेगी। दूसरे, मल्च आपकी मिट्टी के लिए एक कंबल की तरह है। ये तपती धूप में मिट्टी को सूखने से बचाती है और कीमती नमी को बनाए रखती है। इसका मतलब है कि आपको क्यारियों में बहुत कम पानी देना पड़ेगा। साथ ही ये गर्मी में मिट्टी को ज्यादा गर्म होने से और ठंडी रातों में ज्यादा ठंडा होने से बचाती है, जिससे जड़ों के लिए सबसे आरामदायक स्थितियां बनती हैं। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि मल्च मिट्टी की बनावट को सुधारती है। कटी हुई घास, पुआल, पराली, लकड़ी का बुरादा या खाद जैसी जैविक मल्च समय के साथ धीरे धीरे सड़ती है। केंचुए और सूक्ष्म जीव इसे संसाधित करते हैं और इसे सबसे मूल्यवान ह्यूमस में बदल देते हैं। आपकी मिट्टी साल दर साल अधिक ढीली, उपजाऊ और जीवंत होती जाती है, और यह सब आपकी ज्यादा मेहनत के बिना होता है। इसके अलावा मल्च आपके फलों को गंदगी से बचाती है। स्ट्रॉबेरी, तोरी, जुचनी, खीरे जो साफ पुआल या घास की परत पर टिके होते हैं, वे तेज बारिश के बाद भी हमेशा साफ रहते हैं। इससे उनके सड़ने का जोखिम कम होता है और फसल का बाजार मूल्य बेहतर होता है। मल्चिंग के लिए किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? लगभग किसी भी जैविक सामग्री का, कटी हुई और थोड़ी सूखी घास, पुआल, सूखी घास, कटी हुई छाल, लकड़ी के टुकड़े, गिरे हुए पत्ते, चीड़ की सुइयां और यहां तक कि पुराने अखबार या गत्ते का भी। मुख्य नियम यह है कि परत इतनी मोटी होनी चाहिए कि प्रकाश को पूरी तरह रोक सके। मल्चिंग कई समस्याओं को एक साथ हल करने का एक शानदार, सरल और पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल तरीका है। पानी की खपत कम करना, निराई गुड़ाई को भूल जाना और लगातार मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक सच्चा वरदान है जो न्यूनतम प्रयास के साथ अपने बगीचे से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना चाहता है। और यहीं पर आता है सबसे दिलचस्प मोड़। अलग अलग देखें तो ये सभी सुझाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन असली जादू, सोच में असली क्रांति तब आती है जब आप इन्हें एक साथ मिलाते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप अपनी एकदम सही चौड़ाई वाली ऊंची क्यारी के पास जाते हैं। आपको जमीन तक झुकना नहीं पड़ता। मजबूत और सुंदर किनारों के कारण मिट्टी गिरती नहीं है। आप कीचड़ में नहीं, बल्कि साफ मल्च की हुई पगडंडी पर चलते हैं। टाइमर से सिंचाई खुद खुद चालू हो जाती है और जैविक सामग्री की मोटी परत के नीचे तो खरपतवार लगभग होते ही नहीं। ये अब उस पुरानी परिभाषा वाला किचन गार्डन नहीं रहा। ये आपकी अपनी सुविधाजनक, लगभग आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र है जो आपके लिए काम करता है, न कि आप उसके लिए। यही मुख्य बदलाव है। हम किचन गार्डन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं। अंतहीन संघर्ष से हटकर प्रकृति के साथ एक स्मार्ट और सुखद साझेदारी की ओर। क्यारियों को सुविधाजनक बनाना आलस्य नहीं, बल्कि सामान्य ज्ञान और अपने समय व स्वास्थ्य के प्रति सम्मान है। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने बगीचे के लिए नए विचार न चूकें। आप क्यारियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं, या आप हमारी कौन सी सलाह सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? टिप्पणियों में लिखें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।